हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त स्टोरी टेलर राज और आपका हमारे चैनल स्टोरीज विद राज में बहुत बहुत स्वागत है, जहां मैं आपको कुछ नई और अनोखी कहानियां सुनाता रहता हूं। तो आज की कहानी मेरी पिछली कहानी रिवेंज का दूसरा और आखिरी भाग है और आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इस कहानी के पहले भाग का लिंक मिलेगा, जिसके ज़रिए आप उस कहानी को भी सुन सकते हैं। पर उससे पहले अगर आपको आज की कहानी पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि आपका हर लाइक और कमेंट हमें आपके लिए वीडियोस बनाने में मोटिवेट करता है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आप कुछ नई और अनोखी कहानियाँ ढूंढने में अपना वक्त बर्बाद नहीं करना चाहते तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उस बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। इससे हमारी हर वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाएगी। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए आज की कहानी को शुरू करते हैं। कुछ मिनटों तक फॉरेंसिक रिपोर्ट देखने के बाद डिटेक्टिव ने कहा, मैं जानता था, मेरा शक बिल्कुल सही निकला। यह सुन के हैरी कहने लगा, क्या? फिर तो हमें इसको जल्द से जल्द पकड़ना होगा, वरना बहुत देर हो जाएगी। सॉरी डिटेक्टिव, पर मैं कुछ समझा नहीं। क्या आपने केस सॉल्व कर लिया? इंस्पेक्टर ने डिटेक्टिव से पूछा। नहीं, अब तक तो नहीं, पर जल्द ही हो जाएगा। तो क्या मैं जान सकता हूँ कि आप लोगों को क्या पता चला है? इंस्पेक्टर विक्रम ने डिटेक्टिव से पूछा। सब कुछ हमारे सामने ही था इंस्पेक्टर, और अभी भी है, डिटेक्टिव ने कहा। पर मैं कुछ समझा नहीं, आखिर ये खून कर कैसे रहा है? इंस्पेक्टर ने डिटेक्टिव से पूछा। बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से तो अब तक तुम्हें पता चल ही चुका होगा कि वो खून करने के लिए जहर का इस्तेमाल कर रहा है, डिटेक्टिव ने कहा। हाँ, वो तो मुझे पता है, पर मुझे ये नहीं पता चल पा रहा कि आखिर वो उस जहर का इस्तेमाल कर कैसे रहा है, इंस्पेक्टर ने डिटेक्टिव से पूछा। डिटेक्टिव ने हंसते हुए कहा, बहुत ही आसान है विक्रम। जैसे ही कोई अपनी उंगली से अपनी जुबान को बार बार छूते हुए नोट गिन रहा है या चेकबुक के पन्नों को पलट रहा है, तभी वो जहर उनके जुबान से होते हुए उनके शरीर के अंदर गया होगा, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक तुमने उन बॉडी के पास से जो भी सामान सीज किया है उनमें से ज़्यादातर चीज़ों में जहर के सैंपल्स पाए गए हैं। पर ये कर कौन रहा है, और वो भी बैंक के कस्टमर्स के साथ? इंस्पेक्टर विक्रम ने हैरानी से डिटेक्टिव को पूछा। ये वही कर रहा है जो एक बैंक वर्कर था या है, क्योंकि हमें बाहर से पता चला है कि ये चारों मरने से पहले बैंक गए थे, डिटेक्टिव ने इंस्पेक्टर से कहा। तभी हैरी ने पूछा, पर किंग, वो ऐसा कर क्यों रहा है? यानी इन सारे खून के पीछे क्या कारण हो सकता है? बदला, अपने बदले की आग को बुझाने के लिए कोई ये सब कर रहा है, डिटेक्टिव ने हैरी से कहा। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने पूछा, बदला? और वो भी चेकबुक और नोटों के ज़रिए? पर वो कस्टमर्स के साथ क्यों बदला लेगा? क्योंकि हो सकता है इसे कोई बहुत बड़ा नुकसान हुआ था, और वो भी शायद किसी कस्टमर के चलते, डिटेक्टिव ने कहा। फिर तो हमें सरफिरे कातिल को उसके अगले शिकार तक पहुंचने से पहले रोकना होगा, हैरी ने कहा। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने पूछा, तो फिर ये अगला खून कब और कहाँ करेगा, इसका हम कैसे पता लगाएंगे? डिटेक्टिव ने हल्का सा मुस्कुराते हुए कहा, जवाब तो उसने खुद दे के रखा है। उसका पहला मर्डर 1 जून मंगलवार, दूसरा मर्डर 8 जून मंगलवार, तीसरा मर्डर 15 जून मंगलवार, और चौथा खून भी उसने किया है मंगलवार 22 जून। और उसने ये सारे खून एक ही बैंक के कस्टमर के साथ किया है। इसके हिसाब से वो अगला शिकार करने वाला है 29 जून मंगलवार। हमारे पास अभी भी 3 दिन है, इसलिए हैरी तुम
और इंस्पेक्टर विक्रम, तुम लोग बैंक जाओ और उसके बारे में सब कुछ पता करो कि उसका नाम क्या है, कहाँ रहता है, कितने सालों से वहाँ काम करता है। उसके बाद हैरी और इंस्पेक्टर विक्रम पुलिस की गाड़ी में बैठकर बैंक चले जाते हैं। बैंक पहुंचने के बाद इंस्पेक्टर विक्रम एक आदमी से पूछता है, सुनो, तुम यहाँ के मैनेजर हो ना? मैं हूँ सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम और ये है जूनियर डिटेक्टिव हैरी। तभी हैरी ने विक्रम के कानों में धीरे से कहा, जूनियर बोलना ज़रूरी था, सिर्फ डिटेक्टिव नहीं बोल सकते थे। तभी इंस्पेक्टर विक्रम ने हैरी को धीरे से कहा, ये कल रात मुझे डिटेक्टिव बन के डराने के लिए मेरा बदला था। चलो अब केस की बात करते हैं। हैरी ने मैनेजर से पूछा, हम एक मर्डर केस के सिलसिले में यहाँ आए हैं और आपसे कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। हमारे पास वक्त बहुत कम है, इसलिए हर सवालों का सही से जवाब दीजिएगा। ओके सर, पूछिए, क्या पूछना है? मैनेजर ने कहा। अच्छा, पहले तो आप मुझे ये बात बताइए कि पिछले 1 या 2 महीने में आपके कोई बैंक वर्कर का किसी कस्टमर के साथ झगड़ा हुआ था क्या? इंस्पेक्टर विक्रम ने मैनेजर से पूछा। मैनेजर ने कहा, नहीं सर, ऐसा तो कोई बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, पर हाँ, एक दिन हमारे एक वर्कर के साथ एक कस्टमर को लेकर पैसों के मामले में एक छोटी सी अनबन हो गई थी और क्योंकि वो कस्टमर पावरफुल थी, इसीलिए उन्होंने हमारे वर्कर के खिलाफ एक स्टेटमेंट लिया था, जिसके चलते हमें उसे जॉब से निकालना पड़ा। तभी हैरी ने कहा, क्या वो पिछले 1 महीने में यहाँ आया था? वो तो पता नहीं सर, सीसीटीवी देखकर पता करना पड़ेगा, मैनेजर ने कहा। तभी इंस्पेक्टर ने कहा, तो क्या वो सीसीटीवी फुटेज अभी हम देख सकते हैं? यस सर, मेरे साथ आइए। इतना कह के बैंक मैनेजर उन्हें सिक्योरिटी रूम में ले जाते हैं। उस रूम में जाते ही हैरी ने फुटेज ऑपरेटर से कहा, अच्छा, क्या आप हमें 1, 8, 15 और 22 जून मंगलवार इन चारों डेट्स की फुटेज दिखा सकते हैं? ओके सर, ऑपरेटर ने कहा। तभी इंस्पेक्टर ने मैनेजर से कहा, मैनेजर, ध्यान से देखिए, क्या इन फुटेजेस में वो है? जी सर, ये रहा वो आदमी, मैनेजर ने स्क्रीन की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। ओके, मुझे इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए। वैसे इसका नाम क्या है? इंस्पेक्टर विक्रम ने मैनेजर से पूछा। इसका नाम है वीरेन माथुर और ये रही उसकी सारी डिटेल्स, मैनेजर ने एक फाइल इंस्पेक्टर को देते हुए कहा। तभी हैरी ने विक्रम को कहा, इंस्पेक्टर विक्रम, जल्दी से डिटेक्टिव को फ़ोन करके बता दो कि हमें वो मिल गया है। ओके हैरी, मैं अभी डिटेक्टिव को फ़ोन करके बता देता हूँ। इतना कह के विक्रम डिटेक्टिव को फ़ोन करने लगता है। हेलो डिटेक्टिव, हमें पता लग गया है कि वो कौन है और उसका नाम है, मुझे पता है ऑफिसर, उसका नाम है वीरेन माथुर। आई नो एवरीथिंग। आप लोग सब डिटेल्स लेके पुलिस स्टेशन पहुंचिए, मैं आप लोगों को वहीं पर मिलता हूं। इतना कह के डिटेक्टिव फ़ोन काट देते हैं। उसके बाद हैरी और विक्रम दोनों पुलिस स्टेशन वापस आ जाते हैं, जहां डिटेक्टिव पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे थे। लाइए ऑफिसर, उसकी वो फाइल मुझे दीजिए, डिटेक्टिव ने इंस्पेक्टर विक्रम को कहा। ये लीजिए, इसमें उसकी सारी डिटेल्स हैं। इंस्पेक्टर ने वो फाइल डिटेक्टिव को देते हुए कहा। तभी हैरी ने पूछा, तो किंग, अब आगे का क्या प्लान है? प्लान यही है कि वो सिर्फ अमीर लोगों को ही टारगेट कर रहा है। तो कल तुम बैंक जाओगे और 1 लाख के आसपास कैश विड्रॉ करोगे और तुम कल अंधे बनकर बैंक जाओगे, क्योंकि जब वो देखेगा कि एक अंधा आदमी इतना पैसा निकाल रहा है, तब वो तुम्हारे पास ही आएगा, क्योंकि उसे आसानी होगी तुम्हारे पैसों में या चेकबुक में जहर मिलाने के लिए, डिटेक्टिव ने हैरी से कहा। तभी हैरी ने डर के मारे हकलाते हुए कहा, पर मैं ही क्यों, तुम या विक्रम क्यों नहीं? तभी विक्रम ने कहा,
क्योंकि तुम हमारे लिए बलि का बकरा हो। नहीं मतलब हमें उस खूनी को पकड़ने के लिए द ग्रेट डिटेक्टिव हैरी की मदद चाहिए, इसलिए तुम्हें ही ये काम करना होगा। और तुम इंस्पेक्टर विक्रम, कल तुम वहीं सिक्योरिटी रूम में रहोगे और हर चीज़ पर नज़र रखोगे और मुझे इन्फॉर्म करते रहोगे, ओके? और मैं चाहता हूँ कि कुछ ऑफिसर्स बैंक के बाहर सिविल ड्रेस में कस्टमर और आम आदमी के भेष में रहें और मैं भी उनके साथ नीचे तुम्हारा सिग्नल का इंतज़ार करूँगा। डिटेक्टिव ने इंस्पेक्टर से कहा। 29 जून सुबह बैंक में सभी लोग अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और कुछ देर बाद इंस्पेक्टर विक्रम सिक्योरिटी रूम से डिटेक्टिव को फ़ोन करके कहता है, सर वो आ गया है, वीरेन माथुर अंदर आ गया है। ओके, नज़र रखो उस पर। ओके सर, इंस्पेक्टर ने कहा। हैरी, उसके पास जाओ और नाटक शुरू कर दो, अब तुम्हारी बारी। डिटेक्टिव ने हैरी से कहा। अरे अरे मेरा चेकबुक गिर गया। कहाँ गिरा? अब मिल भी जा। हैरी एक अंधे इंसान की तरह पास ही पड़े चेकबुक को ढूंढने की कोशिश करने लगा। क्या मैं आपकी कोई मदद कर दूं? सामने खड़े वीरेन माथुर ने पूछा। हाँ, वो मेरा चेकबुक नीचे गिर गया है और मुझे कहीं मिल भी नहीं रहा है। आप अगर उसे उठाकर मुझे दे दे तो मुझे कैश विड्रॉ करने में आसानी होगी, हैरी ने वीरेन से कहा। वैसे आप कितना पैसे विड्रॉ कर रहे हैं? बस ऐसे ही पूछ रहा हूँ, आप चाहे तो जवाब मत दीजिए, वीरेन ने हैरी से कहा। तभी हैरी ने कहा, वैसे आजकल के ज़माने में ऐसी पर्सनल बातें किसी को बतानी तो नहीं चाहिए, पर तुम मुझे एक नेक इंसान लगते हो, वरना अभी कौन किसकी मदद कर रहा है, पर फिर भी देखो तुम मेरी मदद कर रहे हो। वैसे मैं 80,000 विड्रॉ करने जा रहा हूँ। ओह, ये लीजिए आपका चेकबुक, वीरेन ने हैरी को चेकबुक वापस देते हुए कहा। अब मैं चलता हूँ और मदद के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हैरी ने कहा। अरे नहीं नहीं, नो प्रॉब्लम सर। इतना कहते हुए वीरेन बैंक से बाहर निकल जाता है। सर वो गया, वो बैंक से बाहर निकल गया सर, आप तैयार रहिए, इंस्पेक्टर ने डिटेक्टिव से कहा। जल्दी से हैरी के पास जाओ और जाके चेक करो कि उस चेकबुक में जहर है या नहीं, डिटेक्टिव ने विक्रम को कहा। ओके ओके सर, मैं अभी देखता हूँ। चेकबुक को चेक करने के बाद विक्रम ने डिटेक्टिव से कहा, यस डिटेक्टिव, उसमें जहर है, उसे पकड़िए सर। विक्रम की बात सुनते ही डिटेक्टिव और बाकी ऑफिसर्स ने रास्ते के बीचों बीच वीरेन को घेर लिया। तब तक हैरी और विक्रम भी नीचे आ चुके थे। कौन हो तुम लोग और मुझे ऐसे घेर के क्यों रखा है? देखो तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, वीरेन ने ऑफिसर्स से कहा। तभी डिटेक्टिव ने कहा, गलत कहा तुमने मिस्टर वीरेन माथुर, हम आपको बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। बाय द वे, मैं हूँ डिटेक्टिव किंग, ये मेरा पार्टनर हैरी और ये है सीनियर इंस्पेक्टर विक्रम। ओह, तो तुम अंधे नहीं हो, यानी कि मुझे जाल में फंसाया गया है, वीरेन ने उन्हें देखते हुए कहा। तभी डिटेक्टिव ने कहा, हाँ, यह अंधा नहीं है और तुम निर्दोष नहीं हो। अब बताओ क्यों कर रहे हो ये सब, क्यों मार रहे हो उन बेगुनाह लोगों को? और हाँ, भागने की तो सोचना भी मत। बेगुनाह? वो लोग बेगुनाह तो बिल्कुल नहीं थे, कम से कम मेरी नज़रों में तो बिल्कुल नहीं। उन सब की गुनाह ये थी कि वो सब अमीर थे और उन्हीं अमीर लोगों की वजह से मेरी एक छोटी सी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण मेरा जॉब चला गया और पैसे ना होने की वजह से मैं अपनी माँ को नहीं बचा पाया। इसीलिए मैंने उन अमीर लोगों के साथ जो किया बिल्कुल सही किया, वीरेन ने गुस्से में उनसे कहा। पर आखिर क्या फ़ायदा हुआ तुम्हें ये सब करके? क्या तुम्हारी माँ वापस आ गई और आखिर तुम पकड़े ही गए मेरे हाथों? अब जेल जाओ और उम्र भर
सलाखों के पीछे रहकर अपना बदला पूरा करना। इतना कहते हुए डिटेक्टिव ने उसे ऑफिसर्स के हवाले कर दिया और वो उसे पुलिस स्टेशन ले गए। तो आज की ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट्स में हमें ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे इस छोटे से परिवार का एक हिस्सा बने रहिएगा। मैं जल्द ही लौटूंगा एक और नई और अनोखी कहानी के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ।